Hello my friends, welcome to B Educare. So all the MBA aspirants, first of all guys, congratulations to those जिन्होंने भाई कैट में बेहतरीन इनिंग खेली है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया और बहुत अच्छा स्कोर भी अचीव किया। लेकिन अगर आपका कैट एक बहुत ही बेहतरीन यॉकर था जिसे आप खेल नहीं पाए, जिसे आपने सिर्फ डिफेंड किया है और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे दूसरी कुछ और बॉलें मिल जाए, दूसरी कुछ अदर एंट्रेंस एग्जाम मिल जाए जहां मैं फोड़ के रख दूं। When you are confused to choose the which particular entrance exam you should write, then guys कभी कभी लगता है सर हम सोच रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। देखो गाइस, कंपटीशन से डरना नहीं है। ये जो एग्जाम्स है ना, ये वो सारी गेंदें हैं जो आपको खेलनी पड़ेगी। भाई कैट को आप क्या कह सकते हो, मैं तो कहूँगा भाई ये बहुत बढ़िया यॉकर है। भाई लग गया अगर हेलीकॉप्टर शॉट, छक्का चला जाएगा, लेकिन हर गेंद पे हेलीकॉप्टर शॉट लगेगा नहीं। भाई नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी यहाँ एक्यूरेसी बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। मुश्किल है गाइस, मुश्किल है। 66 क्वेश्चंस है, 33 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए तो भाई वाह, 90, 95, 99 परसेंटाइल भाई चले जाओगे, डिपेंड अपॉन योर एक्यूरेसी आराम से। जैट को मैं कहूँगा भाई ये दूसरा है, समझ में आ गया तो खेल गए, नहीं खेले तो भाई बोल्ड। और सीमैट में कहूँगा गाइस ये ना आपके टेस्ट क्रिकेट की बॉल है। सीरियसली जितना आप टाइम लोगे, आराम से उस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करोगे, आराम से इस पर्टिकुलर एग्जाम को दोगे, भाई आप फोड़ के रख दोगे। आप 92, 95, 95 से ऊपर भी 98 जिम गोवा मिल जाएगा, ग्रेट लेक्स मिल जाएगा, केजे सोमया मिल जाएगा, 99.99 जेबी भी मिल जाएगा भाई अगर एमबीए सीईटी के थ्रू पार्टिसिपेट करोगे कैप राउंड के होते हुए। और ये जो एमबीए सीईटी है ना, ये फुल लेंथ गेंद है, ये बॉलर की बेहतरीन बॉल है। यहाँ आपके रन भी बनेंगे क्योंकि आपको स्पीड से खेलना ही पड़ेगा। एमबीए सीईटी है भाई, स्पीड बेस्ड एग्जाम है, आपको यहाँ स्पीड से खेलना ही पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, तो आपका यहाँ स्कोर आने वाला है। यहाँ एक्यूरेसी नहीं है और ये इतनी अच्छी गेंद है कि भाई अगर ये बॉल घूम गई तो भाई आप आउट हो जाओगे। और एमबीए सीईटी फुल लेंथ गेम अगर अच्छी तरह से आपने खेल दिया तो भाई आपका बेड़ा पार है। बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है जिनको आप टारगेट कर सकते हो। हालांकि गाइस क्रिकेट का नॉलेज चलो मैंने तो बता दिया जितना मुझे था, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा पता है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने अंदाजे से बता सकते हो भाई कौन सी एग्जाम किस पर्टिकुलर की गेंद है। ठीक है गाइस, सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन से हमें डरना नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स, इफ यू आर कंफ्यूज टू चूज पर्टिकुलर एग्जाम कौन सी, देन गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। न्यू बैच स्टार्टिंग एट बी एडुकेयर, यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस फॉर ऑल द एग्जाम्स सच एज द कैट, स्नैप, एनमैट, सीमैट, मैट, एटमा, CUET, PG एंड इवन MBA CET। सो भी ऑफलाइन प्रिपरेशन करना है, ज्वाइन और क्लासरूम लेक्चर्स एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर। इन केस यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट, यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट लाइव विद अस। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे 83838188 पर कॉल करके पूछ सकते हो। आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर सकते हो जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। एंड सारे अपडेट्स नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हो। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। सो देखो गाइस, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। विच एग्जाम टू चूज। भाई कैट का एग्जाम नवंबर में हो जाता है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स 2.5 लाख से भाई 3 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स यहाँ है। भाई नंबर ऑफ सीट्स IIM में बड़े कम है। टॉप कॉलेजेस भरपूर है जो आपका कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कैट में 90, 95, 99 ये कुछ परसेंटाइल आए तो हमें वो टॉप 20 स्कूल मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और इसीलिए वो सिचुएशन आती है कि सर हम सोच रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। देखो गाइज, आप इन रियलिटी को फेस कर रहे हो, आप इन पर्टिकुलर एग्जाम को दे रहे हो, आप अच्छा खासा अमाउंट इन पर्टिकुलर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, इनके फॉर्म्स फिलअप कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और रिजल्ट के दिन आप अगर नाराज हो रहे हो तो भाई गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हुई है प्रिपरेशन में। देखो गाइस, एग्जाम तो हर साल आते रहा है, हर साल आप एग्जाम नहीं दे रहे हो। आप में से कोई कैंडिडेट सिर्फ रिपीट करता है, बाकी वो सारे जो एग्जाम फर्स्ट टाइम देते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, मेरा कैट के थ्रू अगर मुझे IIM नहीं मिल रहा है, टॉप 20 स्कूल नहीं मिल रहा है, तो मैं बैकअप में कुछ एग्जाम रखूं, उनके वापस फॉर्म फिलअप करूं, वहां थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और कर लूं। इतना कर ही दिया है तो थोड़ा और कर लेता हूं, प्रिपरेशन हो चुका है, थोड़ा और प्रिपरेशन बेहतरीन करूंगा, यहाँ अपनी गलती से कुछ सीखूंगा, दूसरे एग्जाम्स में अप्लाई करूंगा, CMAT में अप्लाई करूंगा, CET में अप्लाई करूंगा, और उनके थ्रू मैं टॉप कॉलेजेस को टारगेट करूंगा। देखो गाइस, कंपटीशन बताने का मोटो ये है कि भाई यहाँ स्टूडेंट बहुत सारे हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ वो एक सीट देखनी है, वही एक सीट जो आपके पर्टिकुलर कॉलेज में है वो आपकी है। जिस किसी भी स्कूल को आप टारगेट कर रहे हो, भाई JB को टारगेट कर रहे हो, JB में 150 सीटें हैं, आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास सिर्फ 47 सीट्स है, उस 47 में से आपको सिर्फ वो एक चाहिए। देखो गाइज, आपका जो पूरा एम होना चाहिए उस पर्टिकुलर सीट के ऊपर होना चाहिए, प्रिपरेशन
ऐसे ढंग से करो। देखो काफ़ी सारे एग्जाम्स आप चूज कर सकते हो, मैं कहूँगा भाई बैकअप तो रखना ही है। ठीक है, कैट दे दिया है, कैट हो चुका है, अब कैट को छोड़ दो गाइस। ठीक है, जितना भी परसेंटाइल आया, लेकिन उसका जो प्रिपरेशन है ना, वो ना तो आप भूल पाओगे, भूलने की कोशिश करोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, उसे अपना हथियार बनाओ गाइस। उसी से जो प्रिपरेशन किया है उनके थ्रू अब आपके पास सीमैट है, फोड़ के रख दो यार सीमैट। उसके बाद आपके पास MBA CET है। MBA CET भाई मार्च में हो रहा है, हो सकता है भाई सीमैट डिले होता जा रहा है, MBA CET उससे पहले निकल जाए, MBA CET भी ट्राई कर लो। मैट है आपके पास एटमा है, जहाँ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स काफ़ी कम रहते हैं, तो भाई एक्सपोजर भी मिल जाएगा। इनमें अगर आपने टॉप कर लिए, इनमें अगर 95, 98, 99 परसेंटाइल ला दिए, टॉप कॉलेजेस कहीं नहीं गए गाइस। काफ़ी सारे लो फीस एंड हाई प्लेसमेंट स्टैट्स वाली कॉलेजेस है, जिनके वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए, आप उन वीडियो को देखना, कौन से पर्टिकुलर कॉलेजेस है जिनको आप टारगेट कर सकते हो इन रिस्पेक्टिव परसेंटाइल पर। भाई सीमैट बहुत बढ़िया एग्जाम है, इसे जरूर देना है। CET गाइस, खासकर CET आपको देना है, MBA CET वन ऑफ द बेस्ट बैकअप एग्जाम। अच्छी गेंद है गाइस, मैं बार बार आपको कहता हूँ, फुल लेंथ बॉल है, स्पीड से रन बनाना, देखो स्पीड बेस्ड टेस्ट है। चांस ये है कि भाई नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 200 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, टाइम कम है लेकिन क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट वाली आती है, अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन कब? जब आपने 100% माइंड में ये डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे MBA CET देना ही है, प्रिपरेशन करना ही है। एक और एग्जाम आपके पास बहुत बढ़िया आ रहा है गाइस, CUET। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस एग्जाम को ट्राई कर रहे हैं, मार्च में ये आने वाला है। 4,59,000 लगभग कैंडिडेट यहाँ आ चुके हैं। अब भाई मुझे ये बताओ कि आपने क्या डिसाइड किया है। तो गाइस कंपटीशन होगा, टफ जरूर होगा यार, आपकी तरह हर कोई चाहता है कि मैं MBA करूँ। अब MBA CET क्यों फोकस करना है, क्या खास है गाइस इस MBA CET में? देखो गाइस, सारे एग्जाम्स आप देते आए हो, सारे एग्जाम्स की डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा आपने प्रिपरेशन कर लिया है भाई, एक पूरी टेस्ट की इनिंग खेल ली आपने पूरी एक मैराथन दौड़ ली यहाँ, कैट से लेकर सीमैट तक, और यहाँ अब आए हो CET के पास। बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो चुका है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड से गए हैं, आपके इन हाथों ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, आपके इन आंखों ने उन क्वेश्चंस को देखे हैं, किसी से आपने बहुत कुछ सुना है, आपने फील किया है, आपने सपना देखा है, बहुत कुछ हुआ है गाइस। और इसी की वजह से अब यहाँ जो CET आने वाली है, ये बड़ी बेहतरीन एग्जाम है। प्रैक्टिस आपने किया है गाइस, देखो ऐसे ही नहीं कहते कि प्रैक्टिस मेक्स दी परफेक्ट, जब जितना प्रैक्टिस करोगे भाई परफेक्शन जरूर आने वाला है। सो इतनी प्रैक्टिस की है, ये सारे एग्जाम्स आपने दिए बिना इन कंपटीशन को देखते हुए, आपने प्रैक्टिस की, और ये अब पूरा आप यूज़ करने वाले हो मार्च में जब CET होगी। और CET स्पीड बेस एग्जाम भले हो, इसलिए तो स्पीड बेस है भाई, आपकी इतनी सारी प्रैक्टिस हो गई है, फिर भी आप आराम से लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, अब तो आप तैयार हो चुके हो। सो मार्च में आपको एग्जाम देनी है। 1,20,000 एस्पिरेंट जरूर ट्राई करते हैं, लेकिन गाइस सीट्स कम है, हर टॉप कॉलेजेस में सीट्स कम है। आपके पास टॉप कॉलेजेस बहुत सारी है, आप JB IMS को टारगेट कर सकते हो, जिनकी फीस स्ट्रक्चर ओनली 3 लाख रुपीज़ पर एनम है भाई, ओवरऑल 6 लाख की फीस है। प्लेसमेंट क्या दे रहा है यार, 35 हाईएस्ट पैकेज दे रहा है, एवरेज भी आपको 28 के आसपास दे रहा है, क्या चाहिए गाइस, वर्थ इट है। सिडनम है, सिडनम आपको हाईएस्ट पैकेज 25 दे रहा है, एवरेज आपको 15 to 18 के बीच दे रहा है गाइस, वर्थ इट है। सो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट आप टारगेट कर सकते हो, और इसीलिए कहता हूँ गाइस कंपटीशन से डरना नहीं है। और अब मुझे ये नहीं कहना सर हम सोच रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हो गाइस। इन सारे एग्जाम्स के बारे में भी अगर आपने सोचा है ना, तो बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ किया है। अब भाई पूरा फोकस एक बैकअप पर रख दो, और वो बैकअप होना चाहिए गाइस MBA CET। सो टारगेट MBA CET, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपोजर है, 330+ कॉलेजेस है ऑल ओवर महाराष्ट्र, लेकिन हमें कुछ टारगेट करने हैं टॉप कॉलेजेस। कौन से टॉप कॉलेजेस, उनको लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है गाइस, उन वीडियो को देखना है और प्रिपरेशन में फोड़ के रख देना है। सो स्टार्ट प्रिपरेशन। अब ये नहीं सोचना क्या कर रहे हैं भाई, प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। स्टार्ट प्रिपरेशन एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर if you are Mumbai based. That means offline preparation. And in case you are Pan India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.